नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। रहबरे और एनवाईसी योजनाओं के तहत हुई नियुक्तियों के संबंध में जारी किए गए एक सरकारी आदेश को भाजपा ने झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। भाजपा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने ऐसा कोई भी आदेश जारी न किए जाने की बात कही है। जम्मू में आज इन दोनों योजनाओं के तहत सेवाएं दे रहे हजारों लोगों ने आज भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया और उसके साथ साथ आप देखिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उनके बीच में ही पहुंचकर ये बात कही है। रैना ने कहा कि सरकार का यह आदेश यह कोरी अफवाह है और प्रशासन से मिल बैठकर सारे भ्रम दूर किए जाएंगे। रैना ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजाम के ही कुछ अधिकारी चुनावी माहौल में कुछ ऐसे आदेश जारी कर देते हैं जिन पर बवाल शुरू हो जाता है। उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों को बेनकाब कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। सोशल मीडिया में एक न्यूज आई है जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी जैसे जो हमारे साथी सहयोगी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उनके संदर्भ में एक जो मीडिया सोशल मीडिया में समाचार आया है, उसके बाद यहाँ के नौजवानों को बहुत परेशानी हो गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं निकला है और उन्होंने कहा कि ये एक रूमर्स चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो भारी संख्या में यहाँ नौजवान अलग अलग डिपार्टमेंटों के यहाँ आए हैं, मैंने उनको बुलाया है और हम उनसे बात करेंगे, प्रशासन से सीधी बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन है ये सारे दूर होने चाहिए। ये ठीक नहीं। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, जब भी कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का माहौल बनता है, इस किस्म के ऑर्डर कुछ प्रशासनिक अधिकारी निकालते हैं, जिसके बाद यहाँ मैस होता है। पिछले दिनों भी एक सूर्य नमस्कार को लेकर एक ऑर्डर निकाला गया था कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में, जबकि सूर्य नमस्कार करने का समय सुबह 4 बजे होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, वो अगर ब्रेकफास्ट खाना खा के स्कूल जाएगा, उसके बाद कभी योग नहीं हो सकता, आसन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद हंगामा, और आज फिर से बिल्कुल इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले में जो भी है उनको एक्सपोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना जैसी घातक बीमारी से अभी तक लोगों का पूरी तरह से पीछा नहीं छूट पाया है और उनके लिए अब एक और आफत यहां पर सामने खड़ी हुई है। विश्व के 11 मुल्कों में यहां मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी भारत में भी लागू हो गई है और जम्मू कश्मीर में यहां आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य निदेशालय में तैनात डॉक्टर हरजीत राय के मुताबिक भारत में अभी भले ही मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को अचानक बुखार आता है या फिर शरीर पर रैशेस नजर आते हैं तो ये उनके लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर तरह के प्रबंध किए गए हैं। सिनेरियो बताऊंगा, इंडिया का सिनेरियो है। अभी तक इंडिया में कोई भी केस ये डिटेक्ट नहीं हुआ है और हमारे पास 0 केस रिपोर्ट है। बट हमें प्रिकॉशंस और अलर्टनेस जो एडवाइजरी वो इसलिए जारी की है कि आजकल आपको पता है ग्लोबल ट्रैवल है, कोई यूके से आ रहा है हमारे यहाँ पे, कोई यूएसए से आ रहा है, तो उनके लिए भी जो वहाँ से आ रहे हैं तो उनको हम लोग इन केस उनको कोई सिम्टम्स ऐसे देखते हैं, रैशेस जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, फीवर जो अनएक्सप्लेन्ड है, लिम्फेडेनोपैथी है, तो ऐसे जो कोई केसेस अगर आ जाते हैं उनको हमने सर्वेलेंस में रखना और उनको हमने, ताकि वो हमारे उसमें रहेंगे। इन केस अगर वो सिम्टम्स डेवलप करते हैं या उसके बाद फिर सैंपल लिया जाएगा और डिटेक्शन के लिए भेजा जाएगा। तो रमजान महीने में बारामूला के गौशबुग इलाके के सरपंच की हत्या की गुत्थी पुलिस ने यहां सुलझा ली है। पुलिस ने लश्कर तैयबा के मॉड्यूल को ध्वस्त कर 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आतंकियों के कब्जे से 3 चाइनीज पिस्टल, 3 पिस्टल मैगजीन, 32 पिस्टल राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की प्लानिंग कई महीने पहले बनाई गई थी और पिछले साल यहां पलहाहन ग्रेनेड हमले में भी इस मॉड्यूल के तार जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आतंकियों की पहचान नूर मोहम्मद, मोहम्मद रफीक पर्रे और आशिक हुसैन पर्रे के रूप में की गई। ये तीनों यहां गौशबुग पट्टन के रहने वाले हैं और बारामूला के एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने यह बताया है कि तीनों से पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है।
अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल हुए और हमने ये जो है एक स्पेशल मॉड्यूल लश्कर का वो ब्रेक किया है और इसमें बहुत सारे एक दो ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, उनका नाम भी आ रहा है और इसमें हमें जो एक सेटअप मिल रहा है वो बड़ा ही जो आजकल एक नया ट्रेंड बना है उस टाइप का सेटअप है कि एक स्लीपर सेल की तरह ऑपरेट करने वाले हाइब्रिड टेररिस्ट मॉड्यूल का सामना होता है। वो हर एक से छुपा और पोशीदा होता है, घर वालों को नहीं पता, आसपास लोगों को नहीं पता, लेकिन जब उसकी तफ्तीश होती है तो कई बार हैरत अंगेज चीज़ें सामने आती हैं। तो इसमें भी जैसे हमें पता चला कि कई महीने पहले इसकी प्लानिंग हुई थी और स्पेसिफिक टारगेट्स जो हैं वो मुनफरद कर दिए गए थे और उनका इंतखाब करने के बाद काफ़ी प्लानिंग के साथ और अपॉर्चुनिटी देखते हुए इन्होंने ये कार्य अंजाम दिया और इसमें जो 3 हाइब्रिड टेररिस्ट हमने गिरफ्तार किए हैं, ये पिछले साल के ग्रेनेड अटैक जो पलालू में हुआ था उसके साथ इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके सारे तार जो हैं, इसके सारे जोड़ जो हैं वो हमें मिलें और उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करें। तो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और टारगेट किलिंग को अंजाम देने के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले करने की धमकी दे रहे लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने भारी मात्रा के हथियारों के साथ यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आतंकवादियों के श्रीनगर के चनापोरा इलाके से पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़े हैं, जिन्हें टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। पुलिस को श्रीनगर जिले के चनापोरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो बिना समय गंवाए एसओजी के साथ मिलकर मौके पर पहुंच गई और अभियान चलाकर वहां छिपे दोनों आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां तलाशी ली गई तो पुलिस ने वहां से 15 पिस्तौल और 30 मैगजीन, 300 राउंड और 1 साइलेंसर, कुछ ग्रेनेड व अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि दोनों आतंकवादियों के क्षेत्र में टारगेट किलिंग का काम यहां पर सौंपा गया था, यानी पूरा जिम्मा जो है वो इनके कंधों पर सौंपा गया था। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से और बड़ी सफलता आज हाथ लगी। उधमपुर जिले के चरैनी इलाके में स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की लेट लतीफी मरीजों को लिए आप देखिए किस तरह से यहां भारी पड़ रही है और आज भी इस अस्पताल में कई डॉक्टर समय पर अपनी ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अस्पताल का स्टाफ अपनी ड्यूटी को निष्ठा से नहीं निभा रहा है और अगर डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ से अपने इस अड़ियल रवैये के बदलाव लाने की बात कही जाती है तो वो लोग आप देखिए किस तरह से आगे से जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जल्द से जल्द आम जनता यहाँ पर आरोप लगा रही है और एक अपील भी कर रही है कि यहाँ सुधार किया जाए। सुनता ही नहीं, मांग किसके आगे रखें? ये कोई भी एक आदमी अपने को मिले ना कि अपनी ये सुनते हैं तो हम उनके आगे मांग रख सकते हैं। जिसके भी पास चले जो इसमें आए तो मेरे कोई ऐसा आदमी कोई नहीं दिखा जब ये कोई हमारी सुने और इन पर कार्रवाई हो ना, कोई ऐसा कोई नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशानी का सामना पड़ रहा है। तो नेशनल हाईवे साथ में नज़दीक पड़ता है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है कि ये कंपनी का काम लगा हुआ है। पिछले दिनों ये आपने देखा कि जैसे रामबन में एक टनल के बीच में हमारे कुछ मजदूर मर गए। एक्सीडेंट अभी कुछ हमारे नेशनल हाईवे होते रहे हैं और ये जो नज़दीक है कितना बड़ा हॉस्पिटल जो हमारा बना हुआ और हमारी सरकार के गुलाम नबी आज़ाद साहब के बदौलत जब यहाँ पे हमारा ये PSC सेंटर यहाँ पे बिल्डिंग बनी और अस्पताल यहाँ पे अपग्रेड किया गया, पर उसके बावजूद भी आज 7-8 वर्ष हो गए यहाँ पे अभी तक ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे स्टाफ की पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। आज भी आप देखो कि समय पे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अभी मीडिया वाले यहाँ पे आपने देखा कितने लोग भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, गुलिस्तान के माध्यम से कि आप यहाँ पर आए और आपने लोगों की सुध बुध ली। आपने खुद देखा कि अभी तक दरवाजों के कमरे बंद पड़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार और LG साहब से एक मांग करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो डॉक्टरों की जो कमी जो है उसको पूरा किया जाए और जो लोग जो डॉक्टर जो समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं उनको जल्द से जल्द हिदायत दी जाए कि वो यहाँ पे समय पहुँचे। तो भद्रवाह के कांडोद इलाके से पटवार खाना प्रेमनगर शिफ्ट कर दिए जाने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि प्रेमनगर तक पहुंचने में ही उन्हें कई यहां समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ रही है। लिहाजा पटवार खाने को वापस कांडोद में ही लाया जाना चाहिए और सरकार ने यहां पर कई दशकों से ही पटवार खाने को प्रेमनगर शिफ्ट कर उनके लिए समस्या यहां खड़ी कर दी है, लेकिन इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। सर ये पटवार खाना जो यहाँ से कांडोद से शिफ्ट किया प्रेमनगर के लिए, सर हमें यहाँ गाड़ियों की बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा वो है
मतलब हमें एप्लीकेशन एक मार्क करवानी पड़ती है, उधर ठाठरी से फिर जाना पड़ता है प्रेम नगर में। और फिर गाड़ियों का मसला, ऊपर से जो अमीर लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो जाते हैं अपनी गाड़ियों में। जो हमारे जैसे हैं जो जिनके पास ना गाड़ी है ना कुछ है, उनको मतलब बड़ी परेशानी है गरीब लोगों को। इस 15,000 की आबादी को छोड़कर यहाँ से पटवार खाना जो सदियों से चल रहा था, तो उसको उठाकर आज 1.5 महीना हो गया, 2 महीने, तो उसको प्रेम नगर में लेकर गए हैं। अब ये किसने हुक्म दिया, किसने ये कराया है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि आपके माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचे कि हमारे पटवार खाने को वापस कांढोत में ही लाया जाए, ताकि हमारे माँ बहनें जो जितने काम पड़ता है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर उनको ना जाना पड़े। स्मार्ट सिटी जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए यहां छेड़ी गई मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू शहर में कई जगहों पर दीवारों पर खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की गई है और अब कुछ दीवारों पर जम्मू कश्मीर की सदियों पुराने इतिहास को जीवंत किया गया है और जीवित करने की एक कोशिश की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन दिनों बाहरी राज्यों से आए हुए कलाकार इन दीवारों पर राजाओं महाराजाओं के समय के पोस्ट कार्ड और डाक टिकटों और साथ ही साथ यहां तक कि पुराने जमाने की प्रिंटिंग मशीनें बनाकर हुनर दर्शा रहे हैं। वॉल पे जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली जो पुराने ज़माने के जम्मू कश्मीर में जो स्टाम्प चलते थे उनको ड्राइंग कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स कर रहे हैं। पर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए या फिर जो वॉल्स हैं उनको डेकोरेट करने के लिए ताकि सुंदर लगे और कुछ अच्छे अच्छे काम से लोगों को अट्रैक्ट करे, खींचे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप आर्ट को देखते हैं, मतलब अंदर से एनर्जी आती है, अच्छा लगता है, कुछ नया क्रिएटिव चीज़ें देख के मोटिवेट होते हैं लोग, बस इसीलिए। यहाँ पे थीम मिला हुआ था कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, जैसे स्टाम्प्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस मशीन है जो पुरानी, वो सारी चीज़ों को दिखाना है ताकि ये इस वॉल से, इस एरिया से जब भी कोई गुजरता है तो उसको देखकर लगे हाँ कोई पुरानी चीज़ है यहाँ पे। जैसे रणबीर प्रिंटिंग प्रेस है हमारा, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। बहुत खुशकिस्मती है कि इस तरीके का सब्जेक्ट हमको दिया जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को फिर से बनाया जाए, क्योंकि ये जो लोग पहले जो जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने बनाया होगा, वो अपने आप में तो उन्होंने तो अपना इतिहास रच करके चले गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे देखते हैं और कैसे उसको आगे तक याद रखते हैं। तो जम्मू में दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को अब आप देखिए एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई कटौती ने समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाई थी, लेकिन आज से दूध, दही और पनीर आदि के दाम 10 रुपए बढ़ने से लोग सख्ते में आ गए हैं। लोगों ने सरकार की नीतियों को कोसते हुए आरोप लगाया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कटौती कर दुग्ध उत्पादों को महंगा कर दिया गया, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ा दिया है इन्होंने, किससे लिया है राय, किससे ली? पब्लिक को बैठे नुमाइंदे, मीटिंग होती थी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर मीटिंग, वो जस्टिफाई कर रीटो के रेट, किसी भी चीज़ का रेट होता यहाँ से इनके रेट हम देते थे। तो ये बात नहीं कि बैठे 2 आदमी चले गए 3, अच्छा हमारे ये हमारे रेट पर बढ़ा दिए, ये नहीं। हाँ, बाकायदा ये कर, ये थोड़ी होती है मिल्क सेलर एसोसिएशन, डिविजनल कमिश्नर रेट मुकर करता है, डीसी करता है, फूड एंड सप्लाई ये करती हैं, ये अथॉरिटीज़ होती हैं। ये कर 4 आदमी एसोसिएशन वाले रेट बता दिए, नहीं ये नहीं। मैंने कहा ये बनाओ, कमेटी बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, प्राइस रिव्यू कमेटी होती है, उसका नाम होता है प्राइस रिव्यू। सर देखो, ये जो है हर चीज़ के रेट हाई होते जा रहे हैं। ये हमारी सरकार की नाकामी है या किसी चीज़ की बोलो, ये हर चीज़ के रेट हाई होते जा रहे हैं। आज दूध दही का रेट और बढ़ गया है, तो मतलब आम आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा? आम आदमी के लिए तो जीना बहुत मुश्किल है। जो लेबर क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो शाम को 500 रुपये कमाएंगे, 200 का दूध लाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? स्कूल की फीस कहाँ से देंगे? ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएंगे उनको? बच्चों के लिए तो पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल वाले रोज़ फीस बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। और इसमें हमारी सरकार को कुछ देखना चाहिए, कोई सोचना चाहिए कि अगर इतनी महंगाई होती जाएगी तो आम आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा?
सरकार एक तरफ से कम करती है, दूसरी साइड से बढ़ा देती है कोई चीज़। तो ये तो अब सरकार की तरफ से है, सरकार को देखना चाहिए कि सरकार क्या आम आदमी के लिए क्या सोच रही है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि बीते दिनों उन्होंने अपनी पेंशन वृद्धि के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी और जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस महंगाई भरे दौर में उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा सरकार उनके बारे में सोच विचार करे। हम पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट को मेमोरेंडम देते आ रहे हैं और आज दिन तक गवर्नमेंट ने हमारे मेमोरेंडम के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। और पीछे हमने 15 फरवरी को शीतल मैम से हम प्रोटेस्ट सेंटर साइड पे बैठे थे, सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था 17 मई 2022 को हम आपके साथ मीटिंग करें, रिव्यू करें, जो हमने ऑर्डर्स निकाले उनको क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है और आपको बताएंगे। मगर 17 मई को भी उन्होंने मीटिंग कोई नहीं की। हमने उनको टेलीफोन भी किया, बार बार कुछ भी किया, उनकी तरफ से टेलीफोन नॉट रिस्पॉन्स आया, कुछ नहीं उन्होंने हमें रिप्लाई दिया। और आज दिन तक हम दोबारा मैम को याद कराना चाहते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, अपनी कमिटमेंट पे फुलफिल करें और जल्द से जल्द हमारे साथ मीटिंग करें और जो हमारे मैटर सॉर्ट आउट किए हैं उनके जल्द से जल्द हमें ऑर्डर दिए जाएं। सर आपकी मांगे कंटिन्यू सेंटर से ही करेंगे या कुछ और डिसीजन लेंगे, कुछ भी करेंगे या दिल्ली जाएंगे। अब वेदर के अकॉर्डिंग मौसम के देखेंगे उसके मुताबिक हम अपना नेक्स्ट प्लान चेकआउट करेंगे, जल्द से जल्द चेकआउट करेंगे। 4 साल से ही अपने मांगों को लेके रोडों पे भी हैं और भी दिन हम थोड़े अफसरों से भी मिलते हैं। तो अभी पीछे हमने हंगर स्ट्राइक की थी अभी फरवरी में बख्शिया पुली पे, तो फिर हम उसके बाद में सेक्टर गए थे, मैडम शीतल नंदा से हमारी बात हुई थी। ऑर्डर कापी दो, हमें एक ऑर्डर कापी दी थी कि हम विद इन डेज में आपके मसलों पे ध्यान करेंगे और 17 मई को आपको हम सेक्टर में बुलाएंगे और आपके साथ मीटिंग करेंगे। मगर आज 17 मई भी हो गई, आज 21-22 हो रही है, तो मैं इसीलिए बाहर निकला हूँ कि उनको याद करवाने के लिए कि उन्होंने वो 17 मई क्या पता अगले साल की नहीं बोली हो, तो इसलिए याद करने फटाफट विद इन डेज में हमें जल्द से जल्द हमारे साथ मीटिंग करें। सर आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मेन मांग, सबसे बड़ी मेन मांग पेंशन की है, जो 1000 रुपये हमें मिल रहा है। 1100 रुपये सिलेंडर हो गया हमें। आपको सबको पता है कि 1000 में किसी का कुछ नहीं बनता। ये सब मेरे भाई, इनको सबसे पूछ लीजिए, किसी के घर नहीं चल रहा हमारा 1000 में। सब हम काम भी करते हैं, हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर पेंशन नहीं दें तो हमें कुछ कामों में बेनिफिट दिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम अपना घर नहरों की साफ सफाई को लेकर हमेशा सिंचाई विभाग पर सवाल उठते रहे हैं और इस बार बशनाहा मेन बाजार तारा चौक के दुकानदारों ने नहर की साफ सफाई को लेकर सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नहर की सही ढंग से साफ सफाई न होने के कारण नहर का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से दुकानों में घुस जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान ये लोग हो रहे हैं और जिसके कारण उन्हें काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग से जल्द इस और ध्यान देने की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग के साथ साथ इसके लिए जनता पर भी नाराजगी जताई। पानी चाहिए ये देखो साढ़े इरीगेशन डिपार्टमेंट की करतूत है जी साढ़े सामने लब्भा दी है। ये नहर जी नहर अपनी जगह तो नहर का पानी बाहर अपनी जगह आवा है। इरीगेशन वाले आखते असें इन्नी सफाई कराई दी, इन्नी सफाई कराई दी, अस तक कियां सफाई कराइए, ट्रेनां खराब हुई सफाई कराने दे कन्नै। ये छड़ी अज पहली बारी नहर खुली है एकड़ी, तो नहर की हालत देखो, ये बंदा भी इयां रुड़िए जाई सकदा मजे कन्नै। जे निक्कर बच्चा डिग्गी है उसी चुकना कियां, जे कुछ लगी या कोई वृद्ध अवस्था जो कोई आइए डिग्गी पवे तो वो वास्ते तो मुश्किल बनी है। हॉस्पिटल उल्टा 50,000 रुपया लगे होंगे ठीक होने च, लेकिन ये सारी नलायकी जी इरीगेशन दफ्तर दी है। अपना काम काज जोड़ा सही तरीके नहीं चलाते हैं और दुकानदार हरासमेंट करा देने। दुकानदार जो बेचारे अपनी जीविका कमाते हैं थोड़ी थोड़ी करिए, लेकिन ये तरीके कि गाहक आग जो कोई गाहक अंदर इंटर होगा, लेकिन इनकी नलायकी की वजह कन्नै सानू सफर करने पवा है। अस इस वास्ते डिपार्टमेंट अगे इयै आग्रह करने कि सवेरे जियां भी होंदा भाएं जे हूँ सुना AWE अब अस उन्हें भी आगाह करा दे कि जल्दी को जल्दी इस चीज़ का निपटारा किया जाए, नहीं तो ये हालात जो आने वाले बड़े मुश्किल होंगे और इन्हें खमियाजा भुगतने पड़ेगा। जो नहर की जो नहरें निकली हुई हैं वो पूरी तरह साफ नहीं हुई, इनमें अभी भी गंदगी बहुत है।
कचरा बहुत इनमें फंसा हुआ है और ऊपर तक कचरा उछाल हुआ है, तो ये पूरी तरह कंप्लीट नहरें साफ नहीं हुई। इसकी वजह से आज ये लोगों को परेशानी बिहार में, आप देखिए यहाँ कैमरा हमारी, आप देखिए बिहार की हालत क्या है। लोग यहाँ से कैसे गुजर रहे हैं, कैसे गाड़ियाँ गुजर रही, कैसे मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी है। मैं जल्दी डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि नहरें साफ़ कराई जाए और जितनी भी पुलियाँ जो नीचे से साफ़ कराई जाए और उनका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाला जाए, वरना ये लोग आपके खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जो है जिम्मेदार हैं, इरिगेशन वाले ने जो है नहर निकाली है, नहर निकाली है। हमने जो है खेत में पानी लगाना है, अभी खेत में पानी लगाना है तो जाना कहाँ से? इरिगेशन वालों ने एक बार जो है नहर निकाल दिया है। तो किसका कसूर है जी? एक कसूर जनता का कसूर है, इरिगेशन वालों का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि आप पीछे देखो उधर बोर्ड लगाया है कचरा नहीं फेंकना, हमारा जो है खाल बंद कर दिया है। रकबा कितना है किसी को कोई पता नहीं, आगे कितना रकबा है। और जिसमें पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खाल या फूल। हमारा पूरा जो है बिसना का निकास जो है खाल का बंद कर दिया है। हमने पानी खिलाया है पनीरियों को लगाने के लिए, खेत को जो है तरने के लिए। अब ये जो पानी भरा है ये बिसना की बदौलत भरा है। घर से जो सुबह बंदा निकलता है नहर में कचरा डालता है, अपने घर की सफाई रखता हूँ, नहर को गंदगी। इरिगेशन वालों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं उनका, क्योंकि हमने पानी लगाना हमने खेत में बांधा हुआ है। मौड़ ब्लॉक के गांव मनियाल में लोगों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन लोगों के मुताबिक यहां लिफ्ट इरिगेशन से नाले के जरिए उनके खेतों तक पानी पहुंचता है, लेकिन अब नाला बर्बाद होने से उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से खेत सूख रहे हैं। और इन लोगों ने कहा कि साथ में ही लगते हुए दूसरे गांव के लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस बारे में संबंधित विभाग और प्रशासन से भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनके बावजूद भी आप देखिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने जल्द से जल्द नाला बनाने की मांग की और लोगों से यहाँ पर जो बातचीत हुई है, क्या कुछ लोगों का कहना था, देखिए। सुंदर कुमार शर्मा, मनियाल ब्राह्मण दे नाला तोड़ 60 जमीन है जी बजर हुई है। जल्दी नाला बनाया जाए। हमारे को आखिर SDM बना भाई महकमा बना। तो इत्थे साड़ी लिफ्ट एक इरीगेशन मनियाल ब्राह्मण ये पर सारा कोई 60-70 रकबा जो पानी लगता कन्ने वाले ग्रां लोग पे इन्हें एक साइड जी नाले बिल्कुल डैमेज करी थी, नाला सारा बर्बाद हो गया। तो अस बड़े लोगों को गए हाँ, मैं मैहकमे को गया, मैहकमे ने साड़ी गल कोई नहीं सुनी है। फिर अस गए हैं जी DC साहब को, उन्हें मारे आख्या SDM साहब की कि जनाब जाओ तो इनका मसला हल करो। SDM कल आए 2:30 बजे, उन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी। दूई पार्टी की गल जी सारे बोल रहे थे तो वह आखन लगे भाई महाराज दोनों पिंडें सहमति करने नाला टुटा है त्रोड़िया। असें आख्या भी मैं इन्नी गल आखी कि जनाब वो बंदे ले आओ, इन्हें आखो बंदे ले आओ जो सारे पिंड है। साहब आखन लगे तू पागल है, तू भाग जा जहाँ से, दफा हो जा। हाँ जी दफा हो जा जहाँ से, ये कहाँ से आ गया पागल। तो इसलिए हमने असें तो असें मतलब रिक्वेस्ट की थी देखी लो ये जल्दी को जल्दी बनना चाहिए। क्या मैसेज देंगे जो LG साहब दी, तो क्या आखना चाहोगे कि जल्दी को जल्दी इसी बारे जल्दी को जल्दी बनान ते असें पानी देन जियां है उस जल्दी बनाना चाहिए। क्यों प्रोटेस्ट किया आपने, क्या समस्या है, क्या नाम आपका? हमें ये जो लिफ्ट इरिगेशन जो मनियाल ब्राह्मण के नाम है मालपुर से चंदिया से आती है, उसका इन्होंने दूसरे गांव वालों ने हमारा जो नाला डैमेज कर दिया है। आप कैमरा लगा के देख सकते हैं, उसके एक किनारा किसी और टाइप का है, दूसरा किनारा जो बचा हुआ वो पुरानी शेप में है वो। तो ये तोड़ने फोड़ने के कारण हमारा जो ज़मीन जो 50-60 कमा जो ज़मीन है तो पानी से वंचित हो चुकी है। आपने शायद वहाँ देखा भी है जो जानवरों के लिए चारा है वो सूख भी गया है। तो लिहाजा हमें काफ़ी तकलीफ हो रही है। पानी आए तो हम छोटे छोटे फार्मर हैं, इसी पर डिपेंड रहते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और जीविका साधन कोई नहीं है। तो अगर जल्दी नाले का हल नहीं निकाला गया तो लगता है कि काफ़ी सारी जो ज़मीन है बंजर बन जाएगी। अगर जल्दी हल नहीं निकाला गया तो काफ़ी लगता क्या है हो रही है मंजर, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, दाएं बाएं कहीं भी आप कैमरा मारेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे LG साहब को? क्या मैं तो LG साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जमींदारों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीमें लेके आ रही है, तो यहाँ तो जमींदारों को कत्ल किया जा रहा है। देख सकते हैं हमारी फैमिली कितनी सफ़र कर रही है, हमारे पशु हमारे घर में चलिए आप कैमरा लेके वहाँ देखिए, हमारे पशु जो हैं चारे के बिना पानी के बिना कैसे भूख से तड़प रहे हैं। तो लिहाजा मेरी यही अर्ज है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए।
तो जम्मू जिले के अधीन आने वाला झज्जर कोटली इलाका लोगों का पसंदीदा यहाँ पिकनिक स्पॉट है, लेकिन आलम यह है कि खुद लोग ही इस पिकनिक स्पॉट को बद से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तपती गर्मी में यहाँ बहते नाले में लोग डुबकी लगाकर अपने आप को ठंडा महसूस करते थे और असामाजिक तत्व भी यहाँ हुल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पिकनिक स्पॉट शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ चोरों और भिखारियों का यहाँ आप देखिए तांता लगा रहता है और साथ ही साथ यह जो बिखरी हुई बोतलें हैं वो इसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से हालात अब पिकनिक स्पॉट पर बने हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से यहाँ परिवारों के साथ कुछ समय बिताने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और आलम यह है कि पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं। जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लगाने में झज्जर कोटली ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर उसके बावजूद पानी को गंदा किया जा रहा है। पानी में नहाया जाना कोई बुरी बात नहीं है, नहाएं, लेकिन पानी के बीच में जो गंदगी फेंक दी जाती है, जो बाहर बोतलें तोड़ी जाती है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ पे चल रही है, उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। देखते हैं आगे के लिए क्या कुछ इसका संदर्भ लिया जाता है। जो भी रिपोर्ट लेंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।